एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में मैं एक्चुअली ये भी भूल गई थी कि मैं एक माँ और एक पत्नी और एक बहू भी हूँ। जैसा कि लोग मुझे बोलते हैं कि आपने तो पहले कभी डायरेक्ट नहीं किया, आप टेलीविजन से हैं और ना ही आप सर की कभी एसोसिएट रही, ना ही कोई फिल्म स्कूल गई, तो आपको ये मौका कैसे मिला? एंड सडनली ही सेड, स्नेहिल, व्हाई डोंट यू डायरेक्ट अ फ्यू सीन्स? आई वाज लाइक सर, मैंने कहा नाइस जोक। एक ये बच्ची जिसने सिर्फ एक ही फिल्म की है इसके पहले, तो ऑब्वियस था कि उन पे निट पिकिंग की जाती। ये हम लोग भी कहीं ना कहीं तैयार थे कि निट पिकिंग होगी इन पर, लेकिन इस लेवल पे जाके लोग परेशान करेंगे ये। और वो नेशनल क्रश लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी जब हम शूट कर रहे थे। ताहा शाह, तुम यू मार्क माई वर्ड्स, तुम नेशनल क्रश नहीं बने तो मेरा नाम बदल रहे। अरे मेरे को कल किसी ने भेजी कि किसी ने बिहारी हीरा मंडी हे सकल बाना। शारमिन का जो कैरेक्टर था ना, वो था ही कुछ इंट्रोवर्ट, जो कम वो मैली नहीं है। ये जिसका भी इंटरव्यू करते हैं वो वायरल हो जाता है। नमस्ते भाइयों और बहनों, हम हैं स्नेहिल दीक्षित मेहरा, आपकी प्यारी बीसी आंटी। और आज हम इंटरव्यू टेक ओवर करने आए हैं क्योंकि ये अमित जी जो है ना, ये थोड़े से डेंजरस व्यक्ति हैं। ये जिसका भी इंटरव्यू करते हैं वो वायरल हो जाता है। तो आज आप मुझे भी वायरल कर दें सर। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। अभी वायरल ना हुआ ये मेरी गारंटी है। ये बहुत वायरल है वैसे। हाँ, आई नो, देखा हमने भी। तो पता ही नहीं था कि बीसी आंटी जो है वो भंसाली की वेब सीरीज डायरेक्ट कर रही है। बात आपने छुपा के काहे रखी? क्योंकि देखिए अमित जी, जब तक शो बाहर नहीं आता हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते थे। और दूसरा, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उस वक्त कुछ और सोचने की क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि मैं राइटिंग टीम का भी हिस्सा थी, आपको मालूम होगा, और डायरेक्शन भी कर रही थी, एडिशनल डायरेक्टर थी शो पे। तो वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में मैं एक्चुअली ये भी भूल गई थी कि मैं एक माँ और एक पत्नी और एक बहू भी हूँ। तो मेरे घर वाले 2 साल तक जो हैं वो मेरे विरह में उन्होंने गुजारे हैं, क्योंकि मैं हीरा मंडी शिफ्ट हो गई थी। पति तो खुश होंगे। हाँ, पर आप देखो ना, इतनी खूबसूरत बीवी हो तो वो कहाँ खुश होंगे? नहीं, पति सब खुशी होते हैं, बीवी जब जाती है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स कर जाता है। करेक्ट। उनको पता है कि अपना ही है, वापस तो यहीं पे आना है। जी। अच्छा, कौन-कौन से एपिसोड्स आपने डायरेक्ट किए और क्या-क्या कुछ इसमें आपने? तो एपिसोड 3 ऑनवर्ड्स मैं मिताक्षरा कुमार और जो बाकी एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, विभूपुरी, अभिरुचि, आशना, हम सबकी मिलीजुली सरकार है। बट अगर आप पूछेंगे कि इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से ट्रैक मैंने शूट किए हैं, तो रेवोल्यूशनरीज वाला प्राइमरीली, बिब्बो और हेंडरसन का जो एक ट्रैक था, वो सारा कुछ। और ऐसा नहीं कि मनीषा जी के साथ नहीं, मनीषा जी के भी कई सारे इंपॉर्टेंट सीन्स मैंने किए। वो मैंने नहीं किया। हाँ, वो नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं थी उसे करने की। और लेकिन काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट सीन्स मैंने किए। ताजदार और आलम की लव स्टोरी के काफ़ी प्रोमिनेंट सीन्स मैंने शूट किए। तो बहुत, मतलब आप ये समझिए प्लेग्राउंड था और खेलने का बहुत मौका मिला। और मैं, जैसा कि लोग मुझे बोलते हैं कि आपने तो पहले कभी डायरेक्ट नहीं किया, आप टेलीविज़न से हैं और ना ही आप सर की कभी एसोसिएट रही, ना ही कोई फिल्म स्कूल गई, तो आपको ये मौका कैसे मिला? तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये मौका मिला मेरे परिश्रम की वजह से, क्योंकि मैं प्राइमरीली टीवी करती थी। टीवी के बाद OTT, ऑल्ट बालाजी में आपको मालूम है कि मैं कंटेंट हेड थी, तो एकता मैम से ही जो सीखा वो सीखा और उसको अप्लाई किया मैंने अपनी सारी लर्निंग्स को हीरा मंडी में। और क्योंकि मैं आउटसाइडर थी इन टर्म्स ऑफ दिस सेटअप, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ी। और मैं सबको यही बोलती हूँ बड़े चौड़ में कि मैंने ना ड्राइविंग सीखी है रोल्स रॉयस पे। ओ भाई साहब। हाँ, तो अभी मैं छोटी मोटी गाड़ी तो यूं ही चला लूँ। ये वाला डायलॉग भी आप ही ने डायरेक्ट किया था, एक बार देख लीजिए। जो इतना देखिए, वो डायलॉग ना कई दफ़ा कई अलग अलग सीन्स में यूज़ हुआ है, तो हाँ, उसमें मेरा भी योगदान है। तो एज अ डायरेक्टर आप क्या कहेंगी शारमिन की एक्टिंग पर? मैं ये बातें मैं आपको बताऊं, 2 तरह की बातें हाँ, हुई। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रोलिंग हुई, करेक्ट, क्योंकि पीपल टॉक अबाउट ओनली वन एस्पेक्ट, क्योंकि हाँ, आजकल ट्रोल करने में इतना मजा आता है ना, बिल्कुल, नेगेटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स। हाँ, बट हाँ, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उससे एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ, उसमें 2 तरह के कमेंट्स हैं, ठीक है। एक ये भी है कि भाई एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, एक ये भी है कि
ये तो इंट्रोवर्ट का कैरेक्टर है और तुम भंसाली को बताओगे कैसे डायरेक्ट करना है, उन्होंने नहीं देखा होगा क्या? तो आप क्योंकि set मैं पे थी, क्योंकि डायरेक्ट किया, मैं हिस्सा थी टीम का, और मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उस शारमिन का जो कैरेक्टर था ना, वो था ही कुछ इंट्रोवर्ट, जो कम वो मैली नहीं है। हीरा मंडी में रहते हुए भी पाक साफ है, आपने देखा होगा उसके कपड़ों में भी वाइट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं। उसको ना प्रपंच आते हैं मल्लिका जान की तरह, ना उसको किसी से बदला लेना है सोनाक्षी की तरह, ना ही वो संजीदा की तरह पागल है, पावर हंग्री है, ना ही वो अदिति की तरह उसकी लाइफ का कोई पर्पस है। वो एक बच्ची है जो शेरो शायरी करती है, और उसको लगता है कि अगर मैं अपनी माँ से कहूँगी मुझे शायरा बनना है तो माँ अलाउ कर देगी, नॉट नोइंग कि क्या है हीरा मंडी में पैदा होने का मतलब क्या है। तो एक ऐसे किरदार को उसने बहुत बखूबी निभाया, और उनका ब्रीफ ही ये था कि कम और आप देखेंगे कि आजकल ना हम जो रेफरेंसेस भी ड्रॉ करते हैं हॉलीवुड से, उसमें भी सेटलिटी को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जो किरदार, जैसे मल्लिका जान के किरदार में सेटलिटी नहीं काम करती, वो थी। बोला कि मेरे बाद अगर किसी में उतना छल, उतना कमीनापन है, तो सोनाक्षी को बोला कि तुम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन दोनों के किरदार में ना वो नेचुरल था कि वो डायलॉग बाजी, वो तेवर, जो आलमजेब का कैरेक्टर था वो प्योर है। वो मतलब वो सोनाक्षी के जो किरदार है फरीदन, उनसे भी वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है। उसको एक्साइटमेंट है कि मैं एक लड़के से बाजार में मिली, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। तो उस किरदार को उसने बहुत अच्छे से निभाया। और ट्रोलिंग का जैसा आप कह रहे थे कि आप किसी चीज़ को बुरा बोलते हैं ना तो आप जल्दी फेमस होते हैं। अगर आपके इस इंटरव्यू में मैं किसी को बुरा बोल दूं ना, वो वायरल हो जाएगा। तो वही होता है, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी कमेंट्स में आप और मैं तो दोनों ही सोशल मीडिया में हमारी एक प्रेजेंस है। तो आपने देखा होगा कि कमेंट्स में जब लड़ाइयाँ हो रही होती है बड़ा मजा आता है उनको कि अच्छा इसने ये बोला, अच्छा इसने, तो कमेंट जरूर पढ़ते हैं हाँ, कि भाई जनता क्या कह रही है। तो पब्लिक फिगर होने का यही प्लस पॉइंट भी है और यही नेगेटिव पॉइंट भी है कि आप डिस्कशन का टॉपिक बन सकते हो कहीं भी। आपको एक चीज लगती है जो मुझे लगती है कि क्योंकि वो भंसाली साहब की भांजी है जी, इस वजह से कहीं ना कहीं टारगेट ज्यादा। हाँ, ये सच है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये है कि अच्छा भाई, अगर और कोई एक्ट्रेस होती तो शायद उनको थोड़ा सा आप वो लीवे दे देते। और दूसरी बात ये कि इतनी वेटरन कास्ट है, मनीषा जी की बॉडी ऑफ वर्क, सोनाक्षी का बॉडी ऑफ वर्क, अदिति का बॉडी ऑफ वर्क, और उसमें एक ये बच्ची जिसने सिर्फ एक ही फिल्म की है इसके पहले, तो ऑब्वियस था कि उन पे निट पिकिंग की जाती। ये हम लोग भी कहीं ना कहीं तैयार थे कि निट पिकिंग होगी इन पर, लेकिन इस लेवल पे जाके लोग परेशान करेंगे, ये थोड़ा सा डिस्टेस्टफुल हो गया। बाकी जो अच्छी बातें बोल रहे हैं शारमिन के लिए, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा है, डीएम आते हैं कि इस लड़की की वॉइस क्वालिटी कितनी खूबसूरत है। इंटरव्यू में आप इतने कमेंट्स देख लीजिए, हाँ, जिन रील्स को ट्रोल करने के लिए बनाया गया है उनमें भी तारीफें चल रही हैं। हाँ, ठीक है, उसका जो कह सकते हैं परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट है, बिल्कुल है, बिल्कुल। दो पहलू हैं उसके। वही है, पब्लिक फिगर होने का यही वो है कि आपको ना गुलदस्ते भी मिल सकते हैं और कभी कभी डांट भी मिल सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आपकी जर्नी पे हम आएंगे अभी कि जैसे आप कह रही थी कि लोग कह रहे हैं कि भाई कैसे कर लिया, हाँ, बट उससे पहले सिंस हीरा मंडी, आपको लगता है कि बहुत वक्त बाद एक ऐसी वेब सीरीज आई है जिसके हर छोटे छोटे कैरेक्टर पे बात हो रही है, बिल्कुल, हर छोटे छोटे कैरेक्टर का इंटरव्यू हो रहा है, बिल्कुल, चाहे वो विलन हो, चाहे किसी ने एक सीन किया है, किसी ने 2 सीन किया है, सब लोगों की बात हो रही है। तो आफ्टर तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पब्लिसिटी ने भी फायदा ही दिया है? हर पब्लिसिटी जो है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो शो के बारे में बात हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है। और डिस्कशन का टॉपिक है हीरा मंडी, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, इस लेवल की जो वेब सीरीज़ है वो नहीं बनी थी भारत में, बनी और वो लोगों तक पहुंच रही है। लोग अगर बुरा भी कहना चाह रहे हैं ना तो भी देख तो रहे ही है। और जो आप बात करें ना छोटे छोटे किरदारों की, वो मैं उसका पूरा श्रेय संजय सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक एक छोटे छोटे कैरेक्टर पे भी ना कास्टिंग और जो कैरेक्टर की जर्नी है उस पर बहुत मेहनत की है। मतलब उस्ताद जी जो एक कैरेक्टर है इंद्रेश मलिक, उनका कैरेक्टर अगर आप पेपर पे पढ़ते तो कोई खास नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंसेस में उस इंसान को इतना ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट और मसालेदार बना दिया गया कि उससे इंद्रेश जी को भी बहुत फायदा हुआ, हमारे शो को भी बहुत फायदा हुआ। इवन कार्टराइट का जो किरदार निभा रहे हैं जेसन शाह, वो बहुत ही कमाल एक्टर है। और वो लड़का ऑफ सेट और ऑन सेट दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है। वो ऑफ सेट एकदम मतलब ऑफ सेट मस्ती मजाक आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, और जैसे सेट पे जाता था ही वुड चेंज। तो वो सब कास्टिंग का कमाल है। तो श्रुति महाजन हमारी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो ही सर के साथ ज़्यादा करके काम करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। सत्तो फत्तो, शमा, साइमा, ऑल द कैरेक्टर्स, तो और सब नोटिस हो रहे हैं, सब नोटिस हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के करियर को रिवाइव कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उनमें से एक हूँ। मतलब आप तो ऑलरेडी अच्छा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चला कि अच्छा आप सिर्फ जो है वो बीसी आंटी नहीं है, बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। तो मुझे मतलब मैंने एक चीज नोटिस की, बहुत से, क्योंकि जेसन काफी टाइम से इंडस्ट्री में, हाँ, बाकी लोग काफी टाइम से इंडस्ट्री में हैं। ताहा शाह बहुत टाइम से इंडस्ट्री, बहुत टाइम से क्रश बोला जा रहा है, और वो नेशनल क्रश मैंने, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी जब हम शूट कर रहे थे, तभी मैंने उसको बोल दिया था कि जैसे कोरियन शोज के फैंडम होती है ना, लड़कियां बावरी होती हैं उन कोरियन हीरोज के लिए, ताहा शाह तुम यू मार्क माई वर्ड्स, तुम नेशनल क्रश नहीं बने तो मेरा नाम बदल देना। एंड ही वुड लाफ, कहते अरे छोड़ो तुम मुझे ऐसे ही चढ़ाती रहती हो। तो जब ये हुआ तो मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ भाई नेशनल क्रश तो कहता है यार स्नेहिल व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इतनी दिल से खुशी होती है ना, क्योंकि हम सब जब बना रहे थे तब उम्मीदें बहुत होती हैं हर शो में जब भी आप काम करते हैं, लेकिन वो शो इतना अच्छा रिसीव हो जाए ना, तो आपको लगता है वो पूरे 2 साल की मेहनत जो है ना वो उसका फल मिल गया है। इवन मैंने जेसन का इंटरव्यू किया तो मेरे से पहले वो पाकिस्तान में एक चैनल जो है वो उनका इंटरव्यू कर, उनको सब डिटेल्स पता, मैं वहीं बैठा था, हाँ, उनको सब डिटेल्स पता थी शो के बारे में। उन्होंने आधे घंटे का इंटरव्यू किया ओनली अबाउट हीरा मंडी, नॉट अबाउट एनी ऑफ हिज जर्नी। उन्होंने डायलॉग्स पूछे, सबके बारे में पूछा। आई वाज शॉक्ड कि दिस शो हैज रीच्ड बियॉन्ड बॉर्डर्स। मेरी बहन रहती है यूएस में, वो तो हमारे कंट्री में तो टिकटॉक बैंड है, लेकिन यूएस में टिकटॉक का बड़ा चलन है। तो वो मुझे बता रही है कि हर दूसरी टिकटॉक पे वीडियो या तो जेसन के बारे में है या ताहा के बारे में है। जनता पागल हो चुकी है वहाँ पे। और वो गजगामिनी वॉक जो अदिति, अरे मेरे को कल किसी ने भेजी कि किसी ने बिहारी हीरा मंडी मतलब वो अलग ही रील बन रहा, मतलब लोगों ने इसके ऊपर दुनिया भर का कंटेंट बनाया। हाँ। तो कंटेंट तभी बनता है जब कम से कम उसने देखी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक रील बनाने की, आप तो खैर कंटेंट बनाती हैं तो आपको पता है जब तक कैरेक्टर को पकड़ोगे नहीं उसकी मिमिक्री तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मिमिक्री करने के लिए तो उसको मुझे लगता है कई बार देखना पड़ेगा। हाँ। तो मैं आपको एक रील आइडिया मैं भी आपको देती हूँ कि पहले हम लोग कैसे एक दूसरे को मिलते थे, बोलते हे हाउ आर यू, अब क्या बोलते हैं, हे सकल बना क्या बात है। अच्छा, बंसाली साहब के साथ काम करना है कैसा, मतलब क्योंकि डायरेक्टर, मतलब हाँ। उनका नाम शो पे उनका है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक्टर के नाम पे चीज नहीं। जहाँ पे संजय लीला भंसाली का नाम आएगा वो ब्रांड है, भंसाली की वेब सीरीज वो ब्रांड है, और उनके नाम को कोई ऐसे ही मतलब यूज नहीं कर सकता, मतलब आपको वो अर्जित करना पड़ता है, यू हैव टू अर्न इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पहले तो लकी हूँ कि मैंने वो अर्न किया, और दूसरा राइटिंग टीम में थी और उन्होंने मुझे ये प्रपोजल दिया कि तुम डायरेक्ट करो। तो ये कहते हैं ना वो गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं डायरेक्ट कर सकती हूं। ऐसा लगा तो नहीं कि मतलब मजाक कर रहे हैं कि तुम? बिल्कुल, मैं तो लंच कर रहे थे, हम लोग लंच टेबल पे, सर बहुत अच्छा खाना घर से लाते हैं, बहुत खिलाते हैं प्रेम से। अरे हमको भी खाना दे दो, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, हम पूरा खा नहीं पाएंगे फिर। तो खाना खाते खाते मैं मस्त खा रही थी, and suddenly he said, Snehal, why don't you direct a few scenes? I was like, sir, मैंने कहा नाइस जोक। तो बोले नहीं मैं सीरियस हूँ, तुमको मजाक लग रहा है। मैंने कहा सर मैंने कभी डायरेक्ट नहीं किया, मैं राइटर हूँ, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुकी हूँ, मैं शो रनर रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी डायरेक्ट नहीं किया है। तो वो बोले नहीं किया तो अब करो, और बोले मैं रहूँगा सारे टाइम साथ में, तुमको क्या प्रॉब्लम है, अगर मना करोगी तो तुम बेवकूफ़ हो। मैंने कहा हाँ पॉइंट सर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सर पर ऐसा तो नहीं कि अगर इफ़ आई फेल एट दैट तो मेरी राइटिंग की जॉब भी चली जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं फिर वापस राइटर बन जाना, राइटिंग तो तुम कर ही लेती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जॉब सेफ है। मिडिल क्लास आदमी ये सोचता ना, अब ज्यादा के चक्कर में पता चले कि मतलब हाँ। तो मैंने पूरी तैयारी से पहले दिन जब मैं पहुंची एकदम असैसिन बन के, मैंने कहा आज तो सर को आशीर्वाद लेके, मैंने कहा सर आज मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कर सकती हूँ, और सीन शूट करना शुरू किया। पहला कौन सा किया था?
जब आलमजेब हीरा मंडी छोड़ के भाग रही है और उसको सोनाक्षी बोलती है कि जा वो वेट कर रहा है। अच्छा, ओके। बग्गी में वो उसको बरगलाती है। वो पहला मेरा जीवन का पहला शॉट था। तो शॉट हुआ और सर भी थे सेट पे आसपास, वो लेकिन ऐसे कि अब करो बेटा करो, मैं इधर ही हूँ, कुछ चाहिए होगा तो आई एम राइट हियर बट यू डू योर थिंग। तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग, ऐसे पेरेंट्स की तरफ नहीं देखते कि सर मैं ठीक कर रही हूँ ना, सर मैं ठीक कर रही हूँ ना। तो उन्होंने बोला मुझे मत देखो, करो, गट फीलिंग के साथ करो। मैंने कहा ओके। तो पहला शॉट ओके हुआ और तालियां बज गई सेट पे, सब लोगों ने ताली बजाई। तो सोनाक्षी अपने फोन में देखते बोले क्या मैंने इतना अच्छा नहीं किया, ताली मत बजाओ। तो बोले नहीं मैम आपके लिए नहीं बजा रहे हैं, स्नेहिल का पहला शॉट था जीवन का। एंड सोनाक्षी रिएक्शन वाज कि अच्छा, मुझे लगा वो तो करती होगी डायरेक्ट, बहुत अच्छा, मतलब शी नोज हर थिंग। तो मैंने कहा चलो नौकरी सेफ। और फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि एक यूनिट, स्नेहिल की यूनिट में ये सीन होगा, स्नेहिल की यूनिट में ये सीन। तो वो जो खुशी होती है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि 18 सालों का परिश्रम है उसके पीछे, और जो कोई नहीं जानता था अब लोग जान रहे हैं। नहीं हम